मैंने 15,000 रुपये, 15,000 का उसने डिमांड किया था और 15,000 रुपये मैंने तुरंत उसे दे दिया कि मेरा रजिस्ट्री जो है बाकी का मतलब 45,000। ऐसे घटना घट गया, मैं अपने घर में ही अपना पैसा निकाल के कैसे किसी को दे सकती हूँ। आप सोचिए मैं कितना उसके बातों में आ गई थी कि मैं कुछ भी कर। कभी कभी बचत करना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये तभी तक मुश्किल लगता है ना जब तक आपने बचत करना स्टार्ट नहीं किया है। एक बार अगर आपने निश्चय कर लिया और एक बार आपने अपनी बजटिंग कर ली तो आपको पैसे बचाने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसा एक ऐसी चीज है ना जो मतलब तब तक ही आपके पास एनर्जी रहेगी जब तक आपके पास पैसा रहेगा। कहने का मतलब कि ये जो पैसा है ना, इसको अपने आप से अगर आपको दूर करना है ना तो थोड़ा सोचिए समझिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे कि दीदी, हम तो पैसा को अपने से अलग करना ही नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है ना कि पैसा हमसे दूर हो जाता है। वो क्या होता है क्या नहीं, इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि पता है बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि आगे इसका क्या क्या मतलब परिणाम हो सकता है, क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन आ सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही पैसे लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो? कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने अपने पैसे ही किसी को दिए हैं और आपको वो अपना पैसा मिल नहीं पा रहा है। बहुत तरह की ऐसी ऐसी मतलब बातें आ जा रही है जिससे आपको लग रहा है कि अब ये पैसा डूब गया है। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, लेकिन कई बार हुआ है, कभी कभी पैसा निकल भी गया है अगर मैंने अपनी सूझबूझ लगाई है। और कई बार ऐसा भी हुआ, एक दो बार ऐसा हो गया है कि पैसा मुझे आज तक नहीं मिला है। लेकिन एक चीज तो है कि पैसा नहीं मिला तो सबक बहुत अच्छा दे गया ना कि आपको कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपना वही सारा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और मुझे पता है, मुझे अचानक से ये चीज याद आया, एक कमेंट मेरे पास आया था और देखिए वो कमेंट मैं आप लोगों को डिस्प्ले भी कर रही हूँ कि इस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो बहुत मुसीबत में थी और उसको ऐसा था कि वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर सकती थी, तो मैंने उसकी मदद करी। और आज उन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड का 2 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन जब मैं उसको फोन करती हूँ तो या तो वो फोन नहीं उठाती या फिर फोन उठाती भी है तो कहती है कि पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाया। ऐसा होता है दोस्तों। देखिए, जो पैसा आपने अपने पास रखा है ना वो आपका अपना पैसा है, लेकिन अगर उस पैसे को आप कर्ज के नाम पे भी किसी को दे देते हैं ना तो आपका पैसा निकल गया। अगर आपका पैसा निकल गया तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो अगर थोड़ा सा भी मतलब बुद्धिजीवी है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। या बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि एक का आधा करके देंगे, आधा आधा करके कि हम दे देंगे आधा या 10%, 20% ऐसे ऐसे करके देंगे। बाकी के जो पैसे हुए ना स्टार्टिंग में आपको देना स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पैसे मिल रहे हैं, आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन आपका 70 से 80% जो अमाउंट है वो रख लेते हैं। ये होता है दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपका कितना भी हितैषी है ना, पैसे देने के समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए, अब कोई कोई यहाँ पे ये भी बात कह देगा कि अगर हम किसी की मदद ना करें तो हमारे दुख में कौन मदद करेगा। बात सही है, तो आपके दुख में कौन मदद करेगा मुझे ये बताइए कि जब हमें पैसे की या किसी चीज की जरूरत होती है तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा ना जो आपके लिए आपको सहयोग करने के लिए आया होगा। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। और इस समय आपका सहयोग करेगा आपके ये बचाए हुए पैसे, जो पैसे आपने ध्यान से संभाले हैं, बहुत प्यार से उस एनर्जी को अपने पास रखा है, ये आपकी मुसीबत के टाइम में सबसे ज्यादा हितैषी का काम करेगा। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि पैसे अगर आप किसी को दे रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने या पैसे नहीं देना चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा ना एक बार कि ये पैसे देना सही है या नहीं है। अब आपको मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे कुछ पैसे जो हैं वो मतलब अब आपको
बहुत डिटेल में बताऊंगी कि ये पैसा कैसे मेरा डूबा था, कि मुझे डूबा क्या मतलब मैं निकाल ही ली थी, लेकिन मुझे कुछ अमाउंट उसका जो है वो मुझे मतलब कट करवाना पड़ा, तब मुझे वो पैसा मिला। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया ना कि एक प्लॉट मैंने लिया था, जिस प्लॉट को मतलब 2014 में ही ले लिया था, और उस प्लॉट में मेरे को किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ था। तो जब वो प्लॉट मैंने लिया था ना, तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसे मतलब कि झांसा दिया था कि रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री होगा। हालांकि वहां पे रजिस्ट्री उस समय मतलब हरियाणा दिल्ली में ना रजिस्ट्री चल नहीं रही थी, रजिस्ट्री खुली नहीं थी, लेकिन मुझे लोगों ने कह दिया, मैं मान गई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो वकील था उस वकील को मैंने 15,000 रुपए, 15,000 का उसने डिमांड किया था, और 15,000 रुपए मैंने तुरंत उसे दे दिया कि मेरा रजिस्ट्री जो है बाकी का मतलब 45,000 या कुछ बोला था उसने कि लगेगा इतना अमाउंट। तो मैंने बोला कि अभी आप 15,000 दे दीजिए और 30,000 जो है बाद में दे दीजिएगा, मतलब आपके काम होने के बाद। लेकिन पता है दोस्तों हुआ क्या, 15,000 का जब अमाउंट मैंने दिया और उसके बाद वो मुझे पता चला किसी किसी के थ्रू की रजिस्ट्री तो खुली हुई नहीं है, आपका रजिस्ट्री कहाँ से होगा। उसने बस मतलब कि आपको बेवकूफ बनाया। अब मैं उसके पीछे लग गई, पीछे क्या लग गई कि बार बार मैं उससे कांटेक्ट करूं, उसे बताऊं। वो कहता था इस तारीख को हो जाएगा, इस तारीख को हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैं 3 महीना उसने मेरा पैसा बिल्कुल नहीं दिया, और पैसा नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे करके मैं उसके ऑफिस में जहाँ पे मैं गई थी उससे मिलने के लिए, उसके थ्रू किसी प्योन व्योन के थ्रू मैंने उसके घर का पता लगाया, और मैं मेरे हस्बैंड उसके घर तक गए। देखिए आज से मैं 2014 की बात कह रही हूँ कि 15,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए। मेरे लिए तो अभी भी 15,000 रुपये अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय की मैं बात कहती हूँ। करते कराते बहुत मतलब कि उसके फैमिली में मैं मिली, और उसके बाद फिर उसकी माँ से मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे बात है, हम बहुत मतलब मिडिल क्लास के हैं, हमारे लिए पैसा बहुत बहुत तरह की मैंने बातें बनाई। तब जाके उसने एक दिन मुझे बोला कि आपको मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन आपका 10% पैसा जो है वो मुझे कट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैंने यहाँ किया वहां किया, मतलब उसने 10 तरह की कहानियां बता दी। मैंने बोला चलो ठीक है। तो पहले तो मैं मतलब मान नहीं रही थी, मैंने बोला नहीं मेरा पूरा पैसा चाहिए, मेरा पूरा 15,000 चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये 15,000 10% ना करने में ये मेरे और पैसे जो है वो भी पूरे नहीं मिलेंगे। मैंने उस 10% को लिए हामी भर दिया, और मैं उसके बाद 13,500 रुपये अपने पास लेके आई। दोस्तों देखिए, तो मेरे को तब फील हुआ ना कि ये पैसे, जब मैं वो पैसे लेकर आई थी ना, तब मुझे फील हुआ कि ये पैसा जो है ना, ये पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये पैसा हमारे जेब में रहता है तभी तक वो हमारा है। हमारे जेब से निकला और हमारा नहीं रहता है, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। और पैसे बचाने हैं ना, तो आपको अपनी सूझबूझ खुद की खुद लगानी होगी। दूसरी चीज दोस्तों, ये घटना भी मेरे साथ घटी है, और इसलिए मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना जो है ना, ये आप लोग अगर जानकारी रहेगी तो आप लोग मतलब अवेयर हो जाइएगा कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हुआ ये कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से आ रही थी, मैं दिल्ली की बात कह रही हूँ। स्कूल से आ रही थी, मेरी अभी मतलब छोटी बिटिया थी नहीं, बड़ी वाली बिटिया थी, और मेरे साथ मेरी चाची सास वो आई हुई थी। तो क्या हुआ कि एक अनजान अनजान आदमी जो है, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पीछे मतलब बहुत दूर से मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। और हम और जो चाची जी हैं वो लोग बात करते 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 घर आ रहे थे। जब हम घर आए तो वो हमारे साथ क्या किया ना, उसने थोड़ा सा वो उस गली में आगे चला गया, फिर वो टर्न होके आया और उसने पूछा कि यहाँ कोई ट्यूशन पढ़ाता है क्या। उसका यही वर्ड था। मैंने बोला कि नहीं, आप आगे देख लो, आगे एक कोचिंग था, वहाँ उस मतलब बोर्ड लगा हुआ था। मैंने बोला आप वहाँ देख लीजिए। लेकिन मेरे साथ जो थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, ट्यूशन तो ये भी पढ़ाती हैं, उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मतलब उन्होंने गलत बोला या नहीं, उन्होंने भी मेरा हेल्प करने के लिए ही बोला कि हाँ ये पढ़ाती हैं। और वो ये घटना मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, उस दिन जो घटना मेरे साथ घटी थी, तो मैंने बोला कि हाँ बोलिए। तो उसने इतने अच्छे ढंग से बात किया कि मेरी दो मतलब पोतियां हैं, और मैं वो स्कूल का भी नाम, उसने बहुत अच्छे स्कूल का नाम लिया, दिल्ली का वो रेपुटेड स्कूल है। तो उस स्कूल में वो पढ़ती हैं, मुझे ट्यूशन के लिए चाहिए, मुझे मतलब कि जेंट्स टीचर नहीं चाहिए, मैं फीमेल ही चाहती हूँ, चाहता हूँ। वो जेंट्स था, वो इंसान जो था वो जेंट्स था, वो लेडीज नहीं था। तो ऐसे करके, और उसके बाद क्या हुआ
कि धीरे 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 ना वो मुझे लगता है कि जैसे नहीं होता है कि अगर आप किसी के आईज में ज्यादा देर तक देखोगे ना तो फिर आप उसकी बातों में आने लगोगे, मतलब मैं उसकी बातों में आने लगी। और फिर वो एक गिलास पानी मिलेगा ऐसे करके ना वो घर पे आ गया, मतलब आगे वाले रूम में मेरे बैठ गया चेयर लगा के। उसके बाद धीरे धीरे करते करते कि मैं, मेरी बहू जो है वो बैंक में काम करती है, मेरी वाइफ ये करती वो करती, अपने पूरा पूरा अपना मतलब ब्यौरा बताने लगा। फिर उसने बताया कि मैं डीडीए में, डीडीए फ्लैट्स जो होते हैं उसमें काम करता हूँ। और उसने मुझे ना ऐसे फंसाया और बताया कि डीडीए फ्लैट्स तो अभी निकल रहे हैं, 5,000 रुपये उसका लग रहा है फॉर्म का। तो डीडीए फ्लैट्स क्या होता था ना वहाँ पे, जब दिल्ली में, ये बहुत लोग मेरे सब्सक्राइबर जानते भी होंगे कि 5,000 या 5100 का ना आपको मतलब कि बुकिंग देना पड़ता है। और उसके बाद जिसका भी मतलब वो निकलता है नंबर, और किसी किसी को फ्लैट जो है वो अलॉट हो जाता है, 7 लाख 8 लाख में मिल जाता है। क्योंकि मैं रहती थी रेंट में, मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मुझे अपना घर चाहिए। अब अपना घर चाहिए, इस चक्कर में थोड़ा सा मैं लालच में भी आ गई कि हो सकता है कि मेरा लक अच्छा है और भगवान ने खुद इसे दरवाजे पे मेरे भेजा है। मतलब देखिए कैसे कैसे इंसान सोचने लगता है। उस समय जब घटनाएं घटेंगी ना, जब आपको कोई बताएगा तो आप पहले से अलर्ट हो जाइएगा। मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। और उसने ना मुझे बोला, और साथ में मेरे साथ जो चाची थी वो भी थी। तो हाँ हाँ ठीक है, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। मैंने भी हाँ हाँ कर दिया कि हाँ मुझे भी चाहिए, मेरा भी एक फॉर्म डलवा दीजिएगा। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये तो ट्यूशन के लिए आया है, अब इनके बच्चे मेरे पास आएंगे तो हमारा जान पहचान हो जाएगा। और उसने घर का एड्रेस भी बताया कि मैं यहीं पे रहता हूँ, इस गली में रहता हूँ, वो ये वो बोल दिया। और उसके बाद किसी तरह से वो मेरे पास पैसे नहीं थे, 1,000 रुपये थे। 1,000 रुपया लिया। और फिर मतलब बोला कि आप इनसे मांग के दे दीजिए, जो मेरे घर में थी उनसे मांग के दे दीजिए। तो कैसे कैसे करके मैंने 1,000 रुपया उनसे भी मांग के, मतलब 2,000 रुपये, 5,051 भी मैं नहीं दे पाई, मेरे पास पैसे नहीं थे। 2,000 रुपये मैंने उसको दिए और वो चला गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब जब वो गया ना, उसके बाद मुझे तुरंत याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर इन लॉ भी डीडीए में काम करते हैं। उसको मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे अभी फ्लैट फॉर्म निकला है। वो कह रही है तुम क्या बोल रही हो, फॉर्म तो निकला ही नहीं है डीडीए का, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो वो जब ये सब बोल रही थी ना, और वो कह रही थी कि तू बोल भी रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तू नींद में बोल रही है। जब उसने नेक्स्ट डे बात हुआ, दोस्तों मैं शाम क्या मतलब आप समझिए 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बारिश हो रही थी, और मैं उस बारिश में उसने जो अपने घर का एड्रेस बताया था, मैं उस गली में जाके उसको खोज रही थी कि यहीं पे एड्रेस बताया था, यहाँ पे वो नाम का इंसान ही नहीं था। वो इंसान ही नहीं था, और वो मेरे पैसे भी चले गए थे। और दूसरा चीज उसका रिएक्शन ये हुआ कि मैं बहुत गंदे तरह से 2 दिन के लिए पूरी बीमार पड़ गई थी। टेंशन भी था मेरे पास, पैसे भी मेरे गए, और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे घटना घट गया। मैं अपने घर में ही अपना पैसा निकाल के कैसे किसी को दे सकती हूँ। आप सोचिए मैं कितना उसके बातों में आ गई थी कि मैं कुछ भी कर सकती थी। कुछ भी मतलब कि वो अगर कुछ और मांगता, जैसे मान लीजिए कुछ चेन वगैरह इंसान पहन के रखता है, अगर वो भी मांगता तो वो इंसान दे सकता है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं आप लोगों को खास कर ये बताना चाह रही हूँ ना कि ऐसी ऐसी घटना भी घट जाती है, मेरे साथ खुद घटी है। इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए, और हर अनजान इंसान पे, खासकर अगर आपको किसी तरह का प्रलोभन देता है ना, आप रुक जाइए। आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आप खुद बहुत कीमती हैं। इसलिए आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझाने वाला कोई नहीं है। अपना दिमाग चलाइए, अपने पैसे बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।